वेलकम टू स्टार डेजल क्लासेस। हम ट्रांसलेशन के वीडियो पढ़ रहे थे। ट्रांसलेशन में देखो आज नई ट्रिक के साथ स्वागत है आपका। वेलकम टू स्टार डेजल क्लासेस। देखो अब ट्रांसलेशन में आज ऐसी धमाकेदार ट्रिक पढ़ेंगे जो कि आपने अभी तक नहीं देखी है। देखो एकदम बिल्कुल इजी सी ट्रिक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे कि मेरा दोस्त अपनी दोस्त के साथ, मेरा दोस्त अपनी दोस्त के साथ तैरने गया था। जैसे पहले मैं ये एक छोटा सा लेता हूं। अब देखो मेरा दोस्त अपनी दोस्त के साथ तैरने गया था। अब यहां पे मिस्टेक कहाँ है? मिस्टेक ट्रांसलेशन करते समय हमारे पास एक छोटी सी चीज निकल के सामने आती है कि सर हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। ये तीन चीजें हमें चाहिए होती है। एक बेसिकली किसी भी इंग्लिश हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए हमें ये तीन चीजें तो चाहिए ही चाहिए। इनका अगर कॉम्बिनेशन हमारे पास में बन गया तो सेंटेंस का आराम से इजीली ट्रांसलेशन हो सकता है। तो देखो अब यहां पे क्या है, देखो एक तो मेरा दोस्त अपनी दोस्त के साथ तैरने गया था। अब एक तो यहां पे गया था, मैंने आपको ट्रांसलेशन के वीडियो का पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ट्रिक दी थी कि पीछे से आपको स्टार्ट करना है। कहां से? पीछे से। आपको पहले आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करनी है इस सेंटेंस में से। और सब्जेक्ट क्या होता है? हु से आप निकालते हो क्या? सब्जेक्ट। हु का मतलब होता है कौन। हु से आप सब्जेक्ट निकालते हो तो कौन गया था बताओ? तो मेरा दोस्त गया था। अब मेरे दोस्त, आपको देखो यहाँ पे सीधा सीधा सब्जेक्ट मिल गया। अगर आपको ऐसे भी सब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं होती है तो सब्जेक्ट निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जिस भी शब्द के साथ में अगर कोई प्रेपोजिशन है, देखो किसी भी शब्द के साथ में, यानी वो नाउन होगी, उस नाउन के साथ में अगर कोई प्रेपोजिशन है तो वो तो सब्जेक्ट कभी नहीं होगा, वो तो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई प्रेपोजिशन है तो वो तो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट देखो यहाँ पे गया था, तैरना, के साथ। अब के साथ होता है हमारा प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन में मैंने आपको बताया था इंग्लिश के अंदर प्रेपोजिशन बाद में आता है और उसके पहले इस जो प्रेपोजिशन का जो इफेक्ट पड़ता है वो उसके पीछे वाले नाउन पे पड़ता है। तो के साथ के पीछे वाले नाउन कौन है? अपनी दोस्त। बताओ ये साथ में है कि नहीं है? अपनी दोस्त है। तो इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है ये बताओ इस पे पड़ रहा है। तो इसका अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हिंदी से जब इंग्लिश पे जाते हैं तो जो आगे वाला जो प्रेपोजिशन है वो जब इंग्लिश में जाते हैं तो वो पहले आ जाता है। बस बिल्कुल उल्टा चल रहा है। यहां पे अगर आप ट्रिक पकड़ लोगे तो हिंदी का कोई सा भी सेंटेंस आप चुटकियों के अंदर ट्रांसलेशन कर सकोगे। लेकिन आपको पकड़नी क्या है? ये ट्रिक पकड़नी है मेरे दोस्त। कौन सी ट्रिक पकड़ोगे? कि ये जो के साथ है यानी ये प्रेपोजिशन है। अब ये प्रेपोजिशन जो आता है वो हमेशा जब हिंदी में हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसी नाउन के बाद में आता है, और जब इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेशन करेंगे तब ये प्रेपोजिशन इस नाउन के पहले आ टपकता है। बस इतना सा अगर आप पकड़ लोगे तो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में आपको कोई भी हरा नहीं सकता। ये 100% रामबाण है हमें आपके लिए, बिल्कुल 100%। और देखो यहाँ पे अब मैंने आपको बताया कि ये तो आएगा पहले और ये आएगा बाद में, और ये प्रेपोजिशन के साथ में इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए कि नाउन के बाद में प्रेपोजिशन है तो वो तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। क्योंकि ये हिंदी में बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश की अभी मैंने बात नहीं करी है, अभी मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। अगर नाउन के बाद में अगर कोई प्रेपोजिशन है तो वो आपका सब्जेक्ट कभी भी नहीं होगा।
तो इसके बाद में प्रेपोजिशन दिख रहा है आपको, तो ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। तैरना वर्ब है, गया था वर्ब है, तो फिर बचा क्या, मेरा दोस्त। बताओ सब्जेक्ट निकल के आया कि नहीं आया? बिल्कुल इजी से समझ में आ गया आपको। अब देखो हमें करना क्या है, आपको ये चीज तो ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना है। तो मेरा दोस्त सब्जेक्ट हम मिल गया, अब वर्ब हमें ढूंढनी है। अब देखो वर्ब जो होती है वो मेरे दोस्त हमेशा सेंटेंस के पीछे मिलती है। तो गया था, अब यहाँ पे बहुत सी कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन क्या है कि एक तो ये वर्ब है और एक ये वर्ब है। सर दो वर्ब है, क्या करूं, कहाँ उलझ गए? तो दो वर्ब है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, देखो तैरना और जाना दो वर्ब है बिल्कुल। अब ये जो गया था किस में बता रहा है आपको? पहले सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने से पहले आपको सबसे पहले किसका नॉलेज होना चाहिए? तो टेंस का नॉलेज होना चाहिए। टेंस का अगर आपको पूरा नॉलेज है तो आप इजीली सेंटेंस को ट्रांसलेशन कर सकते हो। अब गया था तो बताओ ये पास्ट के अंदर है, गया था आ रहा है तो ये पास्ट के अंदर है। तो पास्ट के अंदर है तो इसके अंदर हमें पता है कि वर्ब जो आएगी वो सेकंड फॉर्म में आएगी। लेकिन यहाँ पे वर्ब कितनी है? दो वर्ब है, यानी तैरना और जाना। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे देखो मैं दो चीजें आपके सामने लिख रहा हूं बिल्कुल ट्रिक के साथ में। आपको ये लो ट्रिक लगा दी, ये ट्रिक लिख दी मैंने, मतलब ट्रिक हो गई ये। तो यानी दो सेंटेंस जब देखो दो वर्ब एक साथ हो, अब इसमें देखो काम तो इसी के लिए गया था ना वो, यानी जो काम पहले हो, यानी पहले होने वाला कार्य। पहले होने वाला कार्य बताओ कहाँ आएगा? पहले आएगा ना। और दूसरे होने वाला जो बाद में, उसका बाद में होने वाला कार्य बताओ कहाँ जाएगा? बाद में होने वाला कार्य कहाँ जाएगा? वो टू के बाद में जाएगा। ये देखो ये आ गया टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब टू के बाद में मैं अभी आपको और सेंटेंस करवाऊंगा, आप वीडियो को छोड़ना मत, आपको लास्ट में मजेदार चीजें मिलने वाली है। अब देखो क्या चीजें हैं वो अभी मैं बताता हूं। अब पहले जो काम होने वाला है वो पहला कार्य और जो बाद में काम होने वाला है वो दूसरा कार्य। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। जैसे अब मैंने कहा था मेरा दोस्त, तो हमारे पास देखो ये तीन चीजें तो आपको पता होनी जरूरी है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमें चाहिए मेरा दोस्त, तो माय फ्रेंड। अब जाना को गो बोलते हैं और ये पास्ट में हो गया तो बताओ क्या जाएगा? माय फ्रेंड वेंट, मेरा दोस्त गया। अब देखो गया तो इसी से पूछो ना, यहां पे आ जाओ, अभी इसको छोड़ दो। मेरा फ्रेंड गया, अब पीछे से चलोगे, पीछे का बता रखा है, पीछे से चलोगे के साथ, के साथ को क्या बोलेंगे? विथ। अब अपनी दोस्त, अब मेरा दोस्त। अब यहां पे आपको एक चीज चाहिए होगी, अब वो चीज कैसे मिलेगी? अब देखो मेरे दोस्त को क्या बोलेंगे? प्रोनाउन में ही बोलेंगे। अब इसका जो अपना होगा वो क्या होगा? हिज होगा, यानी इसका अपना, यानी कि ही का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा? हिज। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए कल एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो न्यू ईयर पे धमाकेदार ट्रांसलेशन का वीडियो, किसका अपना क्या होता है, किसका अपना क्या होता है, तो कैसे लिखते हैं उन सेंटेंस को हम पढ़ेंगे इसके लिए कल एक सेपरेट वीडियो में। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे ही का अपना क्या हो गया, यहाँ पे हिज। तो माय फ्रेंड वेंट विथ, अब बताओ यहां से मैं ब्रेक करके यहां लिख रहा हूं माय फ्रेंड वेंट विथ हिज फ्रेंड। माय फ्रेंड वेंट विथ हिज फ्रेंड। अब बताओ सब कुछ आ गया, अब तैरना रह गया, तो क्या आ गया? टू स्विम। अब ये देखो टू आ गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तैरना क्या बोलते हैं? स्विम। तो माय फ्रेंड वेंट विथ हिज फ्रेंड टू स्विम। तो इसका मतलब क्या निकला? मेरा जो दोस्त है वो अपनी दोस्त के साथ में तैरने के लिए गया था। अब बताओ इसमें आपको कहाँ मिस्टेक लग रही है? अब इसमें आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो मुझे प्लीज कमेंट करिए, मैं आपके सारे कंफ्यूजन का जवाब तुरंत मैं आपको कमेंट में दूंगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है
कि मुझे कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो मैं इसके लिए अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। तो आपके लिए ये अपना वाली वीडियो आपको चाहिए, यानी कल मैं आपको 2021 के शुरुआत में आपको एक धमाकेदार एक वीडियो बना के दूंगा, जो बहुत अच्छा, जो कि आपने यूट्यूब पे नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न मैं समझता हूँ कैसे लिखते हैं इसको, कैसे लिखने में कहाँ कहाँ आपके दिक्कतें आती है। तो इनके साथ में अब यही एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, एक सेंटेंस मैं आपको और करवाता हूँ, फिर एक सेंटेंस मैं आपको बनाने के लिए दूंगा, वो आप खुद करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि जो आपसे जो ट्रांसलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। देखो ये तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो हम दूसरा लेते हैं, जैसे बिल्कुल इजी तरीके से। देखो जैसे मैंने आप लिखा सीता अपने पति के साथ, सीता अपने पति के साथ खेलने मैदान में जाती है, मैदान में जाती है। सीता अपने पति के साथ खेलने कहाँ जाती है? मैदान में जाती है। अब देखो वही चीज़ हमें, अब देखो यहाँ पे के साथ आ रहा है, तो इसके पीछे वाली नाउन क्या है? अपना पति, तो ये तो सब्जेक्ट होगा नहीं, तो ये तो इसके साथ में आएगा, ये तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, प्रेपोजिशन के नाउन के साथ में कनेक्ट होता है, तो ये तो जुड़ा है। अब यहाँ पे आ गया खेलना, और ये आ गया मैदान, और फिर ये आ गया जाना, अब ये आ गया कनेक्टर में। अब देखो सब्जेक्ट क्या है? इसके पहले में, इसके बाद में मैं, तो ये तो इससे जुड़ा होगा, तो ये सब्जेक्ट होगा नहीं। खेलना हमारी वर्ब होती है, जाना हमारी वर्ब होती है, तो सब्जेक्ट क्या है बताओ? सीता। अब यहाँ पे देखो लिखोगे सीता, अब जाती है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो जाती है तो क्या आ जाएगा? गोज, सीता गोज। अब कहाँ जाती है बताओ? सीता गोज कहाँ जाती है? मैदान, तो टू ग्राउंड। अब बताओ किसके साथ में जाती है? तो अपने पति के साथ में, तो अपने पति के साथ में जाती है तो विथ। अब देखो सीता को हम बोलेंगे सी, और सी का अपना क्या होता है? हर। देखो यहाँ पे अपना अपना आ रहा है ना, तो इसके लिए आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, कौन सा अपना किसका क्या होता है। तो विथ हर, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विथ हर और हस्बैंड, विथ हर हस्बैंड टू प्ले, यानी खेलने के लिए। अब इसका मतलब के लिए आ रहा है, ठीक है, खेलने जाती है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से बनाऊं तो सीता गोस टू ग्राउंड विथ हर हस्बैंड टू प्ले। अब ये तो हमारा सेंटेंस हो गया। अब एक सेंटेंस मैं आपको बनाने के लिए देता हूं, वो आपको, आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, यानी कि टाइम से आपको देखना है कि मुझे ये कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है, और मुझे कमेंट करके बताना है कि सर मुझे ये कंसेप्ट समझ में आ गया, और उसका आंसर मुझे आप लोग बताओगे। जैसे माता अपने बच्चों को, माता अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए खाना पकाती है, खाना पकाती है। माता अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए खाना पकाती है। तो ये रहा मेरे दोस्तों आपके लिए आपका होमवर्क, यानी कि आपका सेंटेंस, जो कि ट्रिक हमने सीखी है उसी पे बेस्ड एक सेंटेंस है, वो आप मुझे करके दिखाना है और मुझे कमेंट करनी है कि आपको ये वीडियो समझ में आया है या नहीं आया है। प्लीज़ अगर वीडियो आपको समझ में आया तो इसका ट्रांसलेशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज के लिए इतना ही। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ट्रांसलेशन का सबसे अच्छा तरीका क्या है और कहाँ सीख सकते हो और कैसे ट्रांसलेशन आप सीख जाइए, और अपने फैमिली वालों को, अपने परिवार वालों को, सबको इंग्लिश सिखा दीजिए। इससे आसान, इससे बेस्ट तरीका और कुछ भी नहीं है। तो थैंक्स फॉर ऑल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।